सभी को नमस्कार। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन के साथ साथ एक विनम्र आग्रह भी कि आप इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमें केवल एक ऊर्जा और उत्साह मिलेगा, बाकी आपके सब्सक्राइब से ना आपको कोई लॉस होने वाला है और ना ही चैनल को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा फ़िलहाल होने वाला है। फ़ायदा अगर होने वाला है तो वो सिर्फ इतना ही कि आपका स्नेह संदेश जो है वो हम तक पहुंचेगा और वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा संबल होगा। चलिए इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। शब्द विचार की चर्चा है वो पहले के वीडियोज़ के अंदर हो चुकी है और मुख्य रूप से प्रयोग के आधार पर शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार कौन कौन से? एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है, अब इन्हीं को अलग अलग विकारी शब्दों के अंदर और अविकारी शब्दों में, विकारी वो जो कि वाक्य के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर जो बदल जाते हैं, जिनका प्रयोग है वो बदलता है, वो तो होते हैं विकारी शब्द। और जिनका वाक्य की स्थिति, उसके काल, उसके वचन, उसके लिंग आदि के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आते हैं। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द हैं, ये आते हैं। अब ये अपने आप में अलग अलग एक एक टॉपिक बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए एकदम से शॉर्ट में इन शब्दों को समझने की कोशिश करें तो संज्ञा का मतलब नाम ही क्या है? संज्ञा है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम है वो क्या होगा? संज्ञा होगा, जिसको अपन अलग अलग आज की क्लास के अंदर संज्ञा के बारे में ही चर्चा होने वाली है। उसके बाद में सर्वनाम, तो संज्ञा जो शब्द हैं उनके स्थान पर काम में आने वाले शब्द हैं वो क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। उसके बाद में विशेषण, किसी भी जो कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण होंगे। उसके बाद में क्रिया, तो किसी भी कार्य के होने या करने को दर्शाने वाले शब्द हैं वो क्रिया कहलाते हैं। उसके बाद में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, कोई भी शब्द है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं तो वो तो केवल विशेषण है। और क्रिया की विशेषता है ना, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो वो चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। फिर समुच्चय बोधक, ठीक है, जैसे और, तथा, इस प्रकार के शब्द जो कि दो शब्दों को जोड़ने का, ठीक है, माता तथा पिता, छात्र तथा छात्राएं, ठीक है, तो ये ऐसे दो शब्दों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द। फिर संबंध बोधक, है ना, मेरा, तेरा, हमारा, इस प्रकार से ये शब्द जो हैं संबंध बोधक शब्द। और फिर विस्मय बोधक शब्द हैं, ये मुख्य रूप से किसी भी अचानक से सहसा किसी कार्य होने को दर्शाने वाले शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, जिनकी अपन अलग अलग क्लासेज के अंदर चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो मूल रूप से रहने वाला है संज्ञा। ठीक है, तो देखिए लगातार वीडियो के अंदर बने रहें। बहुत ही आसान शब्दों के अंदर संज्ञा जो टॉपिक है वो अपना क्लियर होने वाला है और बहुत ही कम समय में, आपका कोई बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किए बिना और सटीक यहाँ पर चर्चा है वो की जानी है। तो मुख्य रूप से देखिए क्या है यहाँ पर कि साधारण शब्दों में नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अपन किसी का रमेश, दिनेश, राकेश, कोई भी नाम ले रहे हैं, ठीक है, राम, श्याम, गीता, गंगा, तो ये शब्द नाम है, सब नाम है। आगरा, है ना, ताजमहल, कहीं भी दिल्ली, मुंबई, ठीक है, तो ऐसे कोई भी नाम जो ले रहे हैं वो सारे के सारे नाम हैं वो क्या हैं? संज्ञा हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जा रहा है कि राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, तो राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। आगरा क्या है? संज्ञा है। ताजमहल संज्ञा, सुंदरता संज्ञा, ठीक है। तो देखी ये एक क्रिया है, देखना यहाँ पर। अब देखो राम है वो किसी व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में आगरा किसी स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल ये भी किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल महल होता तो महल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये जाति यानी समूह का बोध कराने वाली वो जातिवाचक संज्ञा है। और सुंदरता, ठीक है, सुंदर एक विशेष, सुंदर है वो विशेषण है, ठीक है। और सुंदरता क्या है? ताजमहल की विशेषता है। ये विशेषता भाव को अभिव्यक्त करती है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बस यहीं पर इस एक सेंटेंस के अंदर ही संज्ञा है वो यूं कहें कि इन शॉर्ट कंप्लीट होती है और उसके बाद में इसी की अपन आगे व्याख्या करेंगे। तो देखिए संज्ञा है वो तीन प्रकार की, व्यक्तिवाचक
जातिवाचक और ये भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम आता है। जातिवाचक के अंदर जैसे अपन कहें मनुष्य, तो मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों के समूह को अभिव्यक्त करता है। ठीक है। इसके बाद में किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने वाला, किसी भी विशेषता को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस वाक्य में राम किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल किसी वस्तु का नाम है, सुंदरता है वो किसी गुण या कोई विशेषता को अभिव्यक्त करता है। तो ये चारों ही शब्द हैं वो अपने आप में व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम हैं, और ये चारों ही क्या हुए, संज्ञाएं हुई। चारों ही क्या हैं, नाम हैं। ठीक है, चाहे व्यक्ति का है, स्थान का है, वस्तु का है, भाव का है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, संज्ञाएं होंगे। तो यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग, हालांकि कंपटीशन में कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन अपन ध्यान में रख सकते हैं किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद में बात आती है संज्ञा के भेद या फिर संज्ञा के क्या कह सकते हैं अपन, प्रकार। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चलिए देखते हैं तीनों को अलग अलग। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सीधा सीधा यहाँ पर अपने को 3 एकदम से सटीक शब्द ध्यान में रखने हैं। व्यक्तिवाचक के अंदर किसी विशेष एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, एक नाम। ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक है। कोई ऐसा नाम जिससे कोई व्यक्तियों का, किसी कोई भी प्राणियों का, कोई भी अलग अलग जगहों का यूँ समूह का बोध होता है। ठीक है ना, समूह का बोध होता है, तो यहाँ पर समूह का बोध होने वाले जो होंगे वो शब्द क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। और उसके बाद में भाव, फीलिंग है ना, जैसे कि कठोरता है ना, जैसे दुख है। ठीक है ना, इस प्रकार से यूं कुछ भाव अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंदर संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या यानी ये देखो एक ही नाम, एक ही सिंगल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अपने को परिभाषा ध्यान में नहीं रखनी, लेकिन अपने को पहचानना जरूर है कंपटीशन के लिहाज से देखें तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी विशेष का यानी कि एक का, उसका बोध कराती है, सामान्य का नहीं, यानी कि समूह का जो बोध है वो नहीं करवाती। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों है ना, महीनों आदि के नाम आते हैं। जैसे व्यक्ति, जैसा मैंने आपको बताया है ना, राकेश, दिनेश, गंगा, गीता आदि तो व्यक्तियों के नाम हैं। देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, तो ये क्या हैं, देशों के नाम जो बोल रहे हैं ये अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम दिल्ली, आगरा है ना, मुंबई, ऐसे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये नाम जो बोल रहे हैं ये व्यक्तिवाचक हैं। पर्वतों के नाम है ना, जैसे शब्द लिखा अपन ने पर्वत, तो ये तो हो गया जातिवाचक, क्योंकि पर्वत कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन ने नाम लिखा हिमालय, तो हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो विशेष पर्वत का नाम है। त्योहार, अब त्योहार शब्द बोला तो ये क्या है, जातिवाचक है, लेकिन अपन ने बोला दीपावली, तो ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों के नाम है ना, जैसे गीता है ना, जैसे अपन रामायण है, ऐसे पुस्तक का नाम बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। दिशा है ना, तो दिशा शब्द अपने आप में क्या है, जातिवाचक, लेकिन अपन ने बोला उत्तर, तो उत्तर क्या है, दक्षिण, दक्षिण शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समाचार पत्रों के नाम दिन, जैसे अपन ने बोला दिन शब्द, तो दिन के अंदर तो क्या आ गया, पूरा सारे के सारे दिन आ गए है ना, लेकिन जैसे अपन ने बोला सोमवार, तो सोमवार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीने का नाम, जैसे अपन ने बोला जनवरी, फरवरी, ठीक है, या अपन ने बोला चैत्र, फाल्गुन, तो ये नाम है वो क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो ये अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है, पूरा ग्रुप आता है, पूरा समूह है आ जाता है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, किसी जाति या वर्ग विशेष यानी कि पूरा समूह है ना, समूह का नाम आता है यहाँ पर। संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गाय है ना, तो आदमी, अब आदमी या मनुष्य मान लीजिए है ना, अपन ने लिखा पुस्तक, तो पुस्तक शब्द अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अपन ने लिख दिया रामायण, तो फिर वो क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। अपन ने लिखा नदी, अपन ने लिखा पर्वत, ठीक है,
तो ये शब्द हैं वो शब्द अपने लिखा शहर, तो शहर कोई सा भी हो सकता है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा उन वस्तुओं, पक्षियों, है ना, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय, व्यक्तियों आदि के नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम में आते हैं। जैसे अपने लिखा गांव, तो गांव शब्द अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद में तो ये चर्चा हुई अपनी कि व्यक्तिवाचक के अंदर एक विशेष का बोध कराने वाली और जातिवाचक के अंदर किसी समूह का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है या जो शब्द होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब तीसरी जो संज्ञा का प्रकार है वो अपने यहाँ पर आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इससे गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का जो ज्ञान होता है, यानी कि विशेषता का बोध होता है, मुख्य रूप से यूं कह सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण या उसके धर्म या उसकी दशा यानी कि स्थिति या कार्य या मनोभाव, मनोभाव मतलब मन की स्थिति, मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, ठीक है, उनका बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, अमूर्त मतलब फीलिंग्स अंदर की, ये शब्द तथा क्रिया जो हैं वो क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब अलग अलग की जो जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है आदि से भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि अमुक शब्द दे दिया और उस शब्द से इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से हो सकती है। 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा से हो सकती है, सर्वनाम से हो सकती है, विशेषण से हो सकती है, क्रिया से हो सकती है, या अव्यय शब्द जो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना, उनसे भी क्या हो सकती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, यानी इसका परिवर्तन अपन कर सकते हैं। अब देखिए बहुत से शब्द हैं और उन शब्दों को अपन देखेंगे भी। सबसे पहला टॉपिक यहाँ इन 5 को ही लेंगे अपन। जातिवाचक संज्ञा से यानी कोई समूह का नाम है ना, और उससे भाववाचक यानी कि एक गुण या विशेषता है वो किस प्रकार से बन जाएगी, वही क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो चलिए देखिए, पहले जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए हुए हैं और उसके बाद में उनको अपन ने भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंदर बदलना देखेंगे। शिशु, है ना, तो अब शिशु क्या है, पूरे सभी छोटे बच्चे हैं उनका क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। ठीक है, तो शिशु क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब शैशव या शिशुता, ये क्या है, उसका भाव है। शैशव मतलब छोटे बच्चे का भाव, है ना, या शिशुता, तो शिशु के लक्षण इसके अंदर आते हैं। विद्वान, ये विद्वानों का, विद्वान शब्द है वो सभी विद्वानों का क्या करता है, समूह को अभिव्यक्त करता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। विद्वता क्या हो गई, विद्वानों की विशेषता हो गई, है ना, तो ये क्या है, यानी गुण हो गया, तो ये है भाववाचक संज्ञा। मित्र, तो मित्र कोई भी हो सकता है, 2 4 5 हो सकते हैं, तो मित्रों का समूह है, मित्र समूह हैं सारे, है ना, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। और मित्रता क्या है, एक विशेषता है, एक भाव है मित्रता। पशु, पशुता, पुरुष, पुरुषत्व, सती, सतीत्व, लड़का, लड़कपन, है ना। अब लड़के हैं वो कितने सारे समूहों के ग्रुप हो सकता है ना, लड़के, और लड़कपन क्या है, उनकी विशेषता है, उनके जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको अपन कहेंगे कि इसमें अभी लड़कपन है। लड़कपन मतलब कि बच्चों जैसे गुण हैं ये। गुरु, गौरव, है ना, गुरु बड़ा, है ना, और गौरव यानी बड़े होने का भाव। इसके बाद में बच्चा या बच्चे जो हैं, तो ये क्या है, बच्चों का समूह हो गया, है ना, और ये बचपन क्या है, उन बच्चों की विशेषता हो गई, गुण हो गया। सज्जन, सज्जनता, आदमी, आदमियत, इंसान, इंसानियत, दानव, दानवता। अब दानव है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है ना, व्यक्ति विशेष का नाम होता तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन सीधी बात है कि दानव क्या है, कई सारे दानवों का समूह को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है, तो समूह को अभिव्यक्त करने का मतलब है जातिवाचक। सीधी सीधी एक ही बात है, एक विशेष नाम, इसका मतलब व्यक्तिवाचक, समूह है इसका मतलब जातिवाचक, और कोई गुण या विशेषता तो वो क्या है, भाववाचक। बस इतनी ही चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आराम से संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। बूढ़ा, बुढ़ापा, है ना, जो ये इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है उसको भाववाचक संज्ञा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। बंधु, बंधुत्व, ठीक है, व्यक्ति, व्यक्तित्व, ईश्वर, ऐश्वर्य, ठीक है, यानी ऐश्वर्य ये क्या आ रही है, विशेषता आ रही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन, जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनको भाववाचक संज्ञा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ देखिए चोर, ठीक है, तो चोर कोई विशेष व्यक्ति का नाम तो है नहीं, चोर तो एक ग्रुप है, समूह है, और चोरी करना क्या है, उनकी विशेषता है, गुण है ना। ठग, ठगी, ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद में सर्वनाम शब्द है ना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब उन सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक यानी कि उनको गुण के अंदर किस प्रकार से, विशेषता के अंदर किस प्रकार से बदला जा सकता है। मम, ठीक है, ममता, मम मतलब मेरा, ठीक है, ममता मतलब मेरे होने का, अपनेपन का एहसास कराने वाला शब्द, भाव। स्व, स्वत्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व है ना, अपना होने का भाव, निजत्व। इसके बाद में अपना, अपनत्व या अपनापन। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, तो देखिए विशेषण शब्द हैं उनसे भी है ना, जातिवाचक संज्ञा से बन सकते हैं भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बन सकती है, विशेषण किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण हैं, और उनसे किस प्रकार से भाव बन सकता है, तो कठोर शब्द है ना, कि फला वस्तु कठोर है, तो ये विशेषता बताई जा रही है उसकी, और फिर उस व्यक्ति में कठोरता है, कठोरता मतलब उसका गुण है ना। इसके बाद में विधवा, वैधव्य, चालाक, चालाकी, शिष्ट, शिष्टता, ऊंचा, ऊंचाई, नम्र, नम्रता, बुरा, बुराई, मोटा, मोटापा, स्वस्थ है ना, तो स्वस्थ है वह व्यक्ति स्वस्थ है ना, राम स्वस्थ है, इसका मतलब ये राम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और राम का स्वास्थ्य अच्छा है, तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य शब्द है वो किसको अभिव्यक्त करता है, भाव को अभिव्यक्त करता है, भाववाचक संज्ञा को। इसके बाद में देखेंगे मीठा, मिठास, मीठा यहाँ पर विशेषण है और मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सरल, सरलता, शूर, शूरता या शौर्य, चतुर, चतुराई, सहायक, सहायता, आलसी, आलस्य, गर्म, गर्मी है ना। अब गर्म शब्द है वो विशेषता बताने वाला है, और गर्मी है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर भाव को अभिव्यक्त करने वाला, मन के अंदर के भाव को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। निपुण, निपुणता, बहुत, बहुतायत, मूर्ख, मूर्खता, वीर, वीरता, ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाववाचक शब्द हैं। न्यून, न्यूनता, यूं बनाए जा सकते हैं, आवश्यक, आवश्यकता, हरा, हरियाली, पतित, पतन, छोटा, छुटपन, दुष्ट, दुष्टता, काला, कालिमा या कालापन, निर्बल, निर्बलता। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि जो विशेषण शब्द हैं, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उनको अपन ने भाव शब्दों के अंदर क्या किया, अभिव्यक्ति किया। इसके बाद में क्रिया शब्द जो हैं उनसे है ना, यहाँ पर विशेषण और जो भाववाचक संज्ञा है उनको अच्छी तरह से, विशेषण को भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से बदलते हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। उनमें कई बार अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें ताकि आराम से याद रह जाएंगे। बाकी क्रिया शब्द है उसको किस प्रकार से भाव में बदलेंगे, सर्वनाम को किस प्रकार से बदलेंगे है ना, जातिवाचक को किस प्रकार से भाववाचक में बदलेंगे, वहाँ कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। इसके बाद में क्रिया है सुनना। अब सुनना का सुनवाई क्या हो गया, भाववाचक। गिरना, गिरावट, चलना, चाल, कमाना, कमाई, बैठना, बैठक, पहचानना, पहचान, ठीक है ना। ये देखो क्रियाओं से, ये सभी क्रिया शब्द हैं और इससे ये भाववाचक संज्ञा बन रही है, यानी कि गुण बन रहे हैं अलग अलग। खेलना, खेल, जीना, जीवन, चमकना, चमक। इसी प्रकार से आगे जब देखते हैं अपन, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, पढ़ना, पढ़ाई। एक बार, दो बार बस, केवल आपको कहीं किसी भी बुक से देखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक बार, दो बार वीडियो यूं ही जब अपन बैठे हैं, खाली टाइम में बैठे हैं, तब बस ठीक है वीडियो ऑन किया और देख लिया, आराम से सारे के सारे हैं वो यूं याद हो जाएंगे चुटकियों में। जमना, जमाव, पूजना, पूजा, हंसना, हंसी, गूंजना, गूंज, जलना, जलन। जलन क्या है ना, जलन, ईर्ष्या, तो ये क्या है, भाव है। भूलना, भूल, गाना, गान, उड़ना, उड़ान, ये सब क्या हैं, भाव को, गुण को, विशेषता को, दशा को दर्शाने वाले शब्द हैं। गाना, गान, उड़ना, उड़ान, हारना, हार, ठीक है, हार होना। थकना, थकावट या थकान का भाव। पीना, पान, रसपान, इस प्रकार से है ना। बिकना, बिक्री, ठीक है, तो ये क्या थे, मुख्य रूप से क्रिया शब्द हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद में अव्यय या अविकारी शब्द हैं,
उनसे किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो दूर, अब ये दूर शब्द है, इसके ऊपर लिंग, वचन, काल उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो ये शब्द हैं वो हमेशा इसी रूप में रहते हैं। ठीक है, वाक्य में कैसे भी प्रयोग करें तो प्रयोग के आधार पर जो बदलते नहीं वो क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अब इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है, तो दूरी, है ना, कि यहाँ से वहाँ की, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बहुत है, तो ये क्या है, भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, ज़्यादा दूर होने के भाव को। ऊपर, ऊपरी, धिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता, मना करना, है ना, मना, मनाही, निकट, निकटता, नीचे, नीचाई, ठीक है, या नीच यूं कहा सकता है, नीचपन, इस प्रकार से। समीप, सामीप्य, तो ये मुख्य रूप से क्या थे, संज्ञा शब्द थे। और संज्ञाओं को किस प्रकार से एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के अंदर बदला जा सकता है, जातिवाचक को भाववाचक में बदला जा सकता है, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बन सकती है, ठीक है, क्रियाओं से कैसे भाववाचक संज्ञा बन सकती है, विशेषण से कैसे बन सकती है, अव्यय से कैसे बन सकती है। तो ये अपना आज का टॉपिक था संज्ञा, जो बहुत ही कम समय के अंदर, मात्र 20-21 मिनट के अंदर, और अपने इसको कंप्लीट किया। इसके बाद में अगले सेशन के अंदर सर्वनाम के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए, और चैनल के ऊपर अपना स्नेह ज़रूर आप दिखाएं, अभिव्यक्त करें, ताकि जो हमारा मनोबल है वो लगातार क्लासेस देने का बना रहे, और लगातार यूं ही अपना जुड़ाव है वो बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के ऊपर जुड़ने के लिए।